आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ रामचरितमानस से रामायण। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंच महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करई कल गाना सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछ्यों तब शिव कहु बखानी पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जौ महेश मोहि आयसु देहि कछ दिन जाई रहूं मिसियेई। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वह कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होई। तौ मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहो नीक मोरे मन भावा यही अनुचित नहीं न्योता पठावा। दाक्ष सकल निज सुता बुलाई हमारे बैर तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, ये अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहि ते अजौ करही अपमाना। जौ बिन बोले जाहूँ भवानी रही न शील स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे आप प्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा जाई बिन बोले ना संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से
कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस न ज्ञान उरयावा। कहा प्रभु जाओ जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कही देखा हरि जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीनी त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादरम भलई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़्यो जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समझऊ हृदयऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यप जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझ सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीनी प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हटी के, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वह सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।